और इस वक्त शहडोल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। देर शाम से बारिश का दौर यहां पर जारी है। बारिश की वजह से नदी और नाले यहां उफान पर है। शहडोल की मुड़ना नदी के पुल के ऊपर से इस वक्त पानी बह रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है। नदी में उफान की वजह से शहडोल उमरिया मार्ग भी बंद हो चुका है। वहीं बारिश की वजह से शहर में सड़कों पर जल भराव हुआ है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। ये तस्वीर आप देखिए कि शहडोल में लगातार बारिश की वजह से किस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदी में उफान से शहडोल उमरिया मार्ग भी इस वक्त बंद हो चुका है। मुड़ना नदी के पुल के ऊपर से इस वक्त पानी बह रहा है। वहीं लोगों के घरों तक अब पानी पहुंच चुका है। लोग अपने घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। और इसी तरह से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश की वजह से बड़ा तालाब एक बार फिर से लबालब नजर आ रहा है। भदभदा डैम और केरवा डैम के गेट खोले गए हैं। तस्वीर आप देखिए, सीजन में ये तीसरी बार है जब भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं। डैम के गेट खोलने के बाद प्रशासन भी यहां पर अलर्ट मोड पर है। डैम पर पुलिस कर्मियों और गोताखोरों की टीम को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही हम दर्शकों से भी अपील करते हैं कि क्योंकि डैम के गेट खोले गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र में इस वक्त पानी का बहाव काफी तेज है। आप किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। इधर अगर बात करें छत्तीसगढ़ के कोरिया की, तो यहां पुल की रेलिंग टूटी है। भारी बारिश की वजह से बमनी नदी के पुल की रेलिंग टूट गई है। बमनी नदी में पुलिया के ऊपर से इस वक्त पानी बह रहा है। बेलका मार्ग कटकोना मार्ग में आवागमन प्रभावित हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह की गाड़ी भी इस दौरान फंस गई थी। ग्रामीणों की मदद से रेलिंग हटाकर गाड़ी को निकाला गया। अपने गांव मंगोरा जा रही थी रेणुका सिंह, उस वक्त ये घटना घटी। ये तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसमें रेणुका सिंह की गाड़ी भी फंस गई थी। हालांकि इसके बाद ग्रामीणों की मदद से उनकी गाड़ी को यहां से निकाला गया। और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजधानी भोपाल से दुष्यंत परासर जुड़ रहे हैं, निर्मल जायसवाल हमारे साथ शहडोल से और सतीश गुप्ता चिरमिरी से हमारे साथ इस वक्त है। सबसे पहले दुष्यंत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस बार इस सीजन में यह तीसरी बार है जब भदभदा डैम के गेट को खोलना पड़ गया है। किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और उसके साथ ही क्या अलर्ट? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 30 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने दिया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन लगातार सुरक्षा बरत रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में लगातार पिछले 48 घंटे से जो बारिश हो रही है, उस बारिश के चलते राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब जो है वो लबालब हो गया है। 1665 मिली जो फुल टैंक लेवल यहाँ पर है बड़े तालाब का, वो यहाँ पर पूरा हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने फैसला लिया कि डैम के 2 गेट जो हैं वो खोल दिए जाएँ। 2 गेट खोल दिए गए और उसके बाद अब एक ही गेट यहाँ पर फिलहाल खोला रखा गया है। लगातार पानी जो है वो इस डैम के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से प्रशासन लगातार इस बात को लेकर एहतियात बरत रहा है कि ताकि जिस तरीके से भोपाल और भोपाल के आसपास के इलाकों से जुड़ी हुई निचली बस्तियों में पानी ना भरे। बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने से ये पानी जो है वो वहाँ पर भर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो लगातार इस बात की निगरानी कर रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से कमी जो है वो नहीं रह जानी चाहिए। तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था डैम के आसपास तैनात की गई है। गोताखोर यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में यहाँ पर लोगों को ना पहुँचने दिया जाए। इस लगातार बहते जल से दूरी जो है लोगों की बनी रखी जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। डैम का एक गेट लगातार खुला हुआ है, लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही केरबा डैम के भी गेट जो हैं वो खोले रखे गए हैं ताकि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो। इसके अलावा अगर एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें तो इनको भी तैनात रखा गया है। वहीं नगर निगम की सुरक्षा टीमें जो हैं वो अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। बिल्कुल दुष्यंत, हम आपके पीछे तस्वीर भी देख सकते हैं कि गेट से लगातार पानी निकल रहा है और काफी तेज यहाँ पर बहाव है। पानी का जलस्तर भी जो है वो भी बढ़ता अब जा रहा है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जो जनता है वो भी यहाँ पर लापरवाही नहीं बरतेगी। सिर्फ शहडोल का भी रुख करते हैं क्योंकि शहडोल से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। स्थिति का अपडेट दीजिएगा वहां पर का। और इसके साथ ही आप ये भी बताइए कि क्योंकि लगातार निर्मल वहां पर कल शाम से ही बारिश हो रही है, इस वक्त क्या स्थिति है, मौसम विभाग का क्या अलर्ट है आने वाले वक्त के लिए, और इसके साथ ही इस वक्त किस तरह से, क्योंकि पुल के ऊपर से कल पानी बह रहा था, इस वक्त स्थिति पर अपडेट दीजिए।
मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था, 24 बारिश होने का सक्रिय दिया था। वही कारण है कि कल देर शाम से यहाँ शहडोल जिले में बारिश हो रही और लगातार बारिश होने के कारण रास्ते जाम हो गए, नदी नाली उफान पर है, कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे लोगों का आवागमन बंद हो गया है। या मैं इस समय एक घर में मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि ये घर में पानी भर गया है और लोग यात्रायात कर रहे हैं। अंदर अब की ओर देखते हैं, यहाँ पूरा घर में जो कमरे हैं वहाँ पानी भरा हुआ है। लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग अब पानी निकालने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस बारिश को देखते हुए शहडोल कलेक्टर ने आज अवकाश घोषित कर दिया गया है और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से घुटने घुटने भर पानी भरा है, हर कमरे में पानी भर गया है। यहाँ कई आसपास के कई घरों इसी तरह से हालात थे। जी बिल्कुल, निर्मल जलमग्न हो चुकी हैं इस वक्त कई सड़कें और कई घरों के अंदर भी पानी भरा है, प्रभावित हो रहा है जनजीवन यहाँ पर। और कुछ इसी तरह की तस्वीर कोरिया से भी सामने आई है। सतीश इस वक्त हमारे साथ हैं। सतीश, किस पुल की रेलिंग टूटी है ये भी जानकारी दीजिए। इस वक्त वहां पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि पुल के ऊपर से पानी बहता रहता है लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही करने से नहीं चूकते। लापरवाही की तस्वीर लगातार सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों में लगातार बारिश हुई है और जिस तरह से एक दिन पहले ही जमकर बारिश हुई है तो जो पहाड़ों से बह के पानी आता है वो नदियों में मिलता है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया। जो जिले की प्रमुख नदियां हैं, वो हसिया हो, हसदेव हो, बनास हो या खड़गवां इलाके की बमनी नदी हो, तो सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बात करूं मैं खड़गवां इलाके की बमनी नदी की, तो बिलका मार्ग कटकोना मार्ग में जो मंगौरा को जो रास्ता जाता है वहां पे जो है ये बमनी नदी के पानी जो है वो पुल के ऊपर आ गया था। इससे पुल के दोनों ओर लगी रेलिंग टूट गई है और ये रेलिंग है ये पुल के ऊपर आ गई थी। इससे आवागमन प्रभावित हुआ था और क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह है ये अपने गाँव मंगौरा जा रही थी तो उनकी जो गाड़ी है वो पुल के एक ओर फंस गई थी। इसके बाद ग्रामीणों को बुलाया गया और रेलिंग को किसी तरह हटाया गया, जिसके बाद ये गाड़ी निकल सकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो नदियों का जलस्तर बढ़ने से इस तरह से जो है रेलिंग भी टूट रही है पुल की और जनजीवन भी हो चला है। लेकिन सुरक्षा के कोई उपाय की अगर मैं बात करूं तो इन जगहों पे सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डाल करके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। सतीश की कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमी यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही जनता को अपनी सुरक्षा खुद भी करनी होगी। ठीक है, भले ही प्रशासन यहाँ पर लापरवाही कर रहा है लेकिन आप लापरवाही ना करें, ये जनता से हमारी अपील है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।